दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 5 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा पर आफत बना मानसून, बुलाई आर्मी, 5.25 लाख एकड़ फसल हुई तबाह। बताएंगे कहां कहां जीना हुआ मुहाल। सोनाली फोगाट के परिवार को लगा बड़ा झटका। बताएंगे जीएसटी बदलाव से क्या क्या होगा फायदा और कहां कहां होगा नुकसान। अमेरिका में पत्नी के बॉयफ्रेंड ने मारा कैथल का युवक, बहन बोलकर बंधवाता था राखी। पुतिन ने भारत को लेकर अमेरिका को दिया करारा जवाब। मोदी की मां को गाली देने के मामले ने पकड़ा तूल। हरियाणा के डीजीपी ने थानेदारों को दी वार्निंग। भ्रष्टाचार के विरोध में बैंड बाजे के साथ किया विरोध प्रदर्शन। सीएम नायब सैनी ने सभी विधायकों को दिए पानी में उतरने के आदेश। बारिश से टूटी सड़कें बनाने के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। मोदी बोले कांग्रेस ने बच्चों की टॉफी को भी नहीं बख्शा था। मनीषा केस मामले में 2 दिन बाद भी सीबीआई के अधिकारी नहीं मिले हैं परिवार से। 1235 पदों पर निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती। 7480 संविदा कर्मचारियों को हटाया नौकरी से। अभय चौटाला बोले बापू बेटे ने सेटिंग करके बनवाई बीजेपी की सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा और पंजाब में इस बार मानसून आफत बनकर टूटा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के 11 जिलों में 1900 से ज्यादा गांव पानी से प्रभावित है। 70 से अधिक मकान ढह गए हैं या उनमें दरारें आ गई हैं। अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सरकार के ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 76,000 से अधिक किसानों ने 4.68 लाख एकड़ फसल खराब होने का दावा किया है। फिलहाल सर्वे जारी है। हथनीकुंड बैराज से लगातार चौथे दिन लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसका असर यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत तक दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र की मारकंडा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अंबाला में टांगरी नदी ने नेशनल हाईवे 344 पर पानी भर दिया है, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में कई गांव में लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए हैं। पंजाब में हालात और भी गंभीर है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर और रोपड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। सतलुज और रावी नदियों के उफान से 140 से अधिक गांव डूब चुके हैं। सीएम भगवंत मान ने हर गांव में एक गजटेड अधिकारी तैनात किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भारी बारिश और बाढ़ से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अब तक 350 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। हरियाणा की टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में परिवार को बड़ा झटका लगा है। गोवा की कोर्ट ने आरोपी सुखविंदर सिंह को विदेश जाने की इजाज़त दे दी है। सुखविंदर का पासपोर्ट पहले कोर्ट में जमा था, जिसे उसे अब लौटा दिया जाएगा। इस मामले को लेकर गोवा की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह दांगी ने उसका पक्ष रखा। सुखवंत सिंह ने बातचीत में बताया कि कोर्ट ने रोल व अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को देखते हुए सुखविंदर को विदेश जाने की इजाज़त दे दी है। क्रिकेट फैंस को अब आईपीएल मैच देखने के लिए ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आईपीएल टिकटों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा। सरकार ने इसे लग्जरी एक्टिविटी मानते हुए तंबाकू और कैसीनो जैसी कैटेगरी में रखा है। हालांकि आम क्रिकेट मैचों पर 18% जीएसटी ही लागू रहेगा। वहीं सिनेमा प्रेमियों के लिए राहत की खबर है। अब 100 रुपये तक की टिकटों पर सिर्फ 5% जीएसटी लागू होगा। पहले यह 12% था। 100 रुपये से ज़्यादा टिकटों पर पहले की तरह 18% टैक्स लगेगा। काउंसिल ने होटल बुकिंग और ब्यूटी हेल्थ सर्विसेज पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया है। अब जीएसटी के 4 की बजाय सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। इससे साबुन, शैम्पू, एसी और कार जैसी चीज़ें सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा
छेना और कई फूड आइटम जीएसटी फ्री रहेंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 13 जीवन रक्षक दवाओं और गंभीर बीमारियों की दवाओं को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। हरियाणा के कैथल के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई। अमेरिका में ही रह रही युवक की मां ने बेटे की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मां ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में मां ने आरोपी पर पहले बेटे की पत्नी से राखी बंधवाने और फिर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। इसके बाद साजिश रचकर हत्या करने की बात कही है। आरोपी के एक अन्य दोस्त को भी साजिश में शामिल बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पहचान कोल कलां के 40 वर्षीय विकास निवासी कोल गांव कैथल के तौर पर हुई है। वह 3 साल पहले पत्नी और बेटी के साथ अमेरिका गया था। फिलहाल अमेरिकी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। उधर मामला सामने आने के बाद अमेरिका में रह रहे हरियाणवी मूल के लोगों ने इसे लेकर वहां पंचायत की। इस पंचायत में 3 अहम फैसले लिए गए, जिनमें मृतक की बेटी को उसकी दादी को सौंपने, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कराने और तीसरा उनका सामाजिक बहिष्कार करना शामिल है। इसके अलावा गांव कोल में भी सर्व समाज की पंचायत हुई, जिसमें मामले को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों यानी कि भारत और चीन देश उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चीन का इतिहास हमलों से भरा है। अगर इन देशों का कोई नेता कमजोरी दिखाएगा तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। दरअसल ट्रंप भारत पर कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भारत रूसी तेल खरीदता है और यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे रहा है। ट्रंप अपने टैरिफ को जंग सुलझाने वाला हथियार बताते हैं। ट्रंप ने रेडियो शो में कहा था कि टैरिफ नीति की वजह से अमेरिका को ताकत मिलती है। ट्रंप ने टैरिफ को जादुई हथियार कहा और दावा किया कि इसके जरिए उन्होंने 7 जंग रोकी है। पुतिन ने अमेरिका के रवैये को पुराना और रूढ़िवादी मानसिकता वाला बताया है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को समझना होगा कि वह अपने पार्टनरों से ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में तनाव कम होगा और सामान्य राजनीतिक बातचीत फिर शुरू होगी। पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के मामले में एनडीए ने बिहार बंद किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दुकानें बंद करवाई, चौक चौराहों को जाम किया। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा समेत 12 जिलों में 2 से 3 घंटे नेशनल हाईवे जाम किया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बंद को लेकर कांग्रेस और राजद ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। साथ ही पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर नागरिक की शिकायत पर त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील कार्यवाही हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि थानों और चौकियों में आने वाली शिकायतों के निष्पादन का तरीका पुलिस की छवि को तय करता है और इसलिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेना आवश्यक है। बैठक में पुलिस मुख्यालय के उच्चाधिकारी, रेंज आईजी, पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हर शिकायतकर्ता थाने तक न्याय पाने की उम्मीद लेकर आता है, जिसे हमें सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादन करना चाहिए। इसलिए यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि शिकायतों को ध्यान से सुना जाए और तथ्यों का गहराई से अध्ययन कर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता को रसीद अवश्य दी जाए, ताकि उसे यह भरोसा रहे कि उसकी समस्या के समाधान के लिए पुलिस काम कर रही है।
आइए बात करते हैं भ्रष्टाचार का पर्दा उठाने के लिए किए गए नायाब प्रदर्शन की। जी हाँ, सोनीपत में भ्रष्टाचार और खराब सड़कों के विरोध में पार्षदों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बैंड बाजे के साथ निकाले गए विरोध मार्च में उन्होंने सरकारी विभागों में फैली अनियमितताओं पर जोरदार हमला बोला। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने किया, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी शामिल हुए। पार्षदों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों, तहसीलों में भ्रष्टाचार और नगर निगम में अनियमितताओं को उठाया। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने आरोप लगाया कि सोनीपत, खरखोदा, गोहाना, गन्नौर और राय की तहसीलों में अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की रजिस्ट्री के लिए 500 से 600 रुपये प्रति गज के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना रिश्वत दिए रजिस्ट्री का काम नहीं होता, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में भारी बारिश के चलते बनी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों को फील्ड में उतार दिया है। सभी हारे हुए प्रत्याशी और विधायक एसडीएम कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा उसके बाद अधिकारियों के साथ जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश में बारिश और नदियों में उफान के चलते करीब 10 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे हालातों के चलते सीएम नायब सैनी अपना विदेश दौरा रद्द कर चुके हैं। वहीं अब उन्होंने सभी प्रत्याशियों और विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में जनता के बीच रहें और उन्हें आ रही दिक्कतों का समाधान करवाएं। जहां ज़्यादा दिक्कत है उसको लेकर सीधे सीएम के संज्ञान में मामला लाया जाएगा, जिससे उसके समाधान की योजना बनाई जा सके। हरियाणा में हाल ही में हुई भारी बारिश से कई सड़कें खराब हो गई हैं। इसे देखते हुए लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहने और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गंगवा ने कहा कि सड़कों पर बने गड्ढे हादसों का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत भरवाया जाए। जहां तुरंत मरम्मत संभव न हो वहां चेतावनी बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने पुलों और कलवर्ट्स की स्थिति की नियमित जांच करने और खतरा होने पर तुरंत रिपोर्ट भेजने को कहा है। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी जेई, एसडीओ और कर्मचारी फील्ड में मौजूद रहेंगे और मुख्यालय को लगातार रिपोर्ट देंगे। मंत्री ने साफ किया कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गंगवा ने यह भी कहा कि बारिश के बाद ट्रैफिक दबाव से सड़कों की हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए विभाग अभी से उन मार्गों और पुलों की मैपिंग करे जहां रिपेयरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर शामिल रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 45 शिक्षकों से मुलाकात की। मोदी ने करीब 35 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जीएसटी में सुधार, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कानून और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। मोदी ने कहा, हमने आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस बच्चों की टॉफ़ी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ था। समय पर बदलाव के बिना हम अपने देश को आज की वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी का सुधार करना बेहद जरूरी है। मैंने देशवासियों से यह वायदा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। हरियाणा में भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली टीचर मनीषा की मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम भिवानी पहुंची हुई है। टीम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ठहरी है। यहां टीम ने पुलिस से मनीषा केस से संबंधित रिकॉर्ड लिया है। वहीं जांच करने वाली सीआईए टीम के अधिकारियों से भी लंबी बातचीत की। वहीं परिवार से भी सीबीआई लगातार संपर्क में है। परिवार व गांव को भी काफ़ी दिनों से सीबीआई का इंतजार था। सीबीआई मनीषा के परिवार से पूछताछ की संभावना थी। जानकारी देते हुए पिता संजय और दादा रामकिशन ने बताया कि अभी तक उनसे व परिवार के किसी भी सदस्य से भिवानी पहुंचने के बाद से सीबीआई ने संपर्क नहीं किया है, न ही मामले को लेकर हमसे कोई पूछताछ की गई है। हमारी निगाहें भी सीबीआई की जांच की ओर टिकी हुई हैं। आइए बात करते हैं रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1235 भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2025 तय की गई है। यह भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित ऑनलाइन आवेदन के जरिए होगी। वहीं बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए 7480 विशेष सर्वे संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सर्वे संविदा कर्मी 16 अगस्त से हड़ताल पर थे। ये कर्मी नियमित सेवा और ESIC सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इन्हें हड़ताल से लौटने के लिए 3 सितंबर शाम 5 बजे तक का समय दिया था, जिसके बाद इनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। नूंह जिले में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चौधरी देवीलाल की जयंती पर पहुंचने का न्योता दिया। नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना में हुए कार्यक्रमों में अभय चौटाला का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र ने कांग्रेस से धोखा कर भाजपा से मिलकर तीसरी बार सरकार बनवाई। भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। प्रधानमंत्री को गाली देने पर चौटाला ने कहा कि भाजपा अक्सर चुनावी समय पर नाटक करती है और यह भी उसका राजनीतिक खेल हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इनेलो की सरकार आई तो प्रदेश से बूचड़खाने हटाए जाएंगे। पंजाब बाढ़ राहत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के गाँव को बाढ़ प्रभावित 350 गाँव की मदद के लिए जोड़ा गया है। वहीं जेजेपी पर कटाक्ष करते हुए बोले कि आज वे देवीलाल की बजाय ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगा रहे हैं। आगे चलकर चाचा का फोटो लगाकर वोट मांगेंगे। नूंह जिले में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक आफ्ताब अहमद, इलियास और मामन खान भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 11 साल संगठन न होने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने मेहनत से पार्टी को मजबूती दी। उन्होंने बताया कि नूंह जिला कांग्रेस की जिम्मेदारी पूर्व विधायक शहीदा खान को सौंपी गई है। भाजपा पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार ने BPL कार्ड घोटाला किया है। 2023 में 27 लाख कार्ड धारक थे, जिन्हें चुनाव से पहले बढ़ाकर 51 लाख किया गया और अब 11 लाख कार्ड काट दिए गए हैं। उन्होंने इसे गरीबों के साथ धोखा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने हरियाणा में वोट चोरी और सत्ता चोरी दोनों किए हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार पोर्टल बनाकर किसानों को गुमराह कर रही है और फसल का मुआवजा देने में देरी कर रही है। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 23 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 25 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 65% रहेगी। शाम का तापमान 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है और साथ ही हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।